पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी और इस नई दुनिया में सिर्फ एक लड़की और दो लड़के ही बचे थे। हालात को समझते हुए लड़की दोनों लड़कों की ज़रूरतों का ख्याल रखने लगी। तीनों मज़े में थे, लेकिन तभी उनकी ज़िंदगी में एक डॉगी की एंट्री होती है। ये डॉगी भी लड़की का प्यार पाना चाहता था, इसलिए वह कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। डॉगी के इन अजीब कारनामों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दुनिया में चारों तरफ जंग छिड़ चुकी थी और इस जंग में सभी देश परमाणु बम गिरा रहे थे। लेकिन इस तबाही में किसी की जीत नहीं हुई, बल्कि पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। इस उजड़ी हुई दुनिया में सिर्फ 3 इंसान ही जिंदा बचे थे, जो एक वीरान जगह पर बेहोश पड़े थे। कुछ समय बाद सबसे पहले लड़की के शरीर में हलचल होती है। उसका नाम मीरा था। धीरे धीरे मीरा को होश आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वह जोर से चिल्ला उठती है। उसे यह नई जगह देखकर डर लगने लगता है, क्योंकि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मीरा को बस इतना याद था कि वह एक पार्टी में गई थी, लेकिन यहाँ कैसे पहुंची, उसे कुछ भी याद नहीं था। जल्द ही वह खुद को संभालती है और इस अजनबी जगह को ध्यान से देखने लगती है। तभी उसकी नज़र पास ही बेहोश पड़े एक लड़के, विंस, पर पड़ती है। वह उसके पास जाती है और थोड़ी देर में विंस को भी होश आ जाता है। विंस भी इस नई जगह को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जब वह मीरा को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब विंस की नज़र मीरा पर पड़ी तो वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि मीरा उसकी सगी छोटी बहन थी। दोनों भाई बहन एक पार्टी में गए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वे यहाँ कैसे पहुँचे। जब दोनों को एहसास हुआ कि वे जिंदा हैं, तो उन्होंने खुशी मनाई। जल्द ही उनकी नज़र पास ही बेहोश पड़े तीसरे शख्स मेसन पर पड़ी। कुछ ही देर में मेसन को भी होश आ गया और वह इस अजीब जगह को देखकर हैरान रह गया। मगर जब उसे समझ आया कि वह जिंदा है, तो उसने भी खुशी मनानी शुरू कर दी। अब तीनों को एहसास हो चुका था कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और सिर्फ वे ही बचे हैं। वे रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए चलने लगे। हालांकि वे जिंदा थे, लेकिन उनके पास न तो रहने की कोई जगह थी और न ही खाने पीने का कोई इंतजाम। भूख और प्यास से वे काफ़ी परेशान हो गए। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र देखकर तीनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे मछलियां पकड़कर खा सकते हैं। पहले उन्होंने समुद्र में डुबकियां लगाईं और फिर किनारे पर आराम किया। जब वे वापस जाने लगे, तो उन्होंने किनारे पर बहुत सारे केकड़े, क्रैब्स देखे। मैसन उन्हें देखकर खुश हो गया, क्योंकि उसे केकड़े खाना पसंद था। लेकिन मीरा और विंस ने पहले कभी केकड़े नहीं खाए थे, इसलिए वे डर गए। मीरा किनारे से दूर हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक केकड़ा उसके पैर पर काट लेता है। दर्द से तड़पती मीरा को देखकर मैसन जल्दी से उस केकड़े को मारता है और खाने लगता है। मीरा दर्द की वजह से एक तरफ बैठकर अपने पैर को देखने लगी, जबकि मैसन लगातार केकड़े खाता रहा। जब उसने देखा कि मीरा बहुत परेशान है, तो वह जल्दी से आया और उसकी ड्रेस का एक हिस्सा फाड़कर उसके पैर पर बांध दिया, ताकि खून बहना बंद हो जाए। मीरा के पैर पर पट्टी बांधने के बाद उसका दर्द थोड़ा कम हो गया। इसी बीच मैसन की नज़र मीरा के बदन पर पड़ी। उसकी गोरी त्वचा देखकर मैसन के मन में अजीब ख्याल आने लगे। उधर भूख से परेशान विंस के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह भी केकड़े खाने लगा। धीरे धीरे मैसन की हरकतों ने मीरा को भी अजीब एहसास दिलाना शुरू कर दिया। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। कुछ समय बाद तीनों फिर से चलने लगे, ताकि रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ सकें। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक घर नजर आया। वे जल्दी से अंदर गए, लेकिन वहां न तो पीने का पानी था और न ही खाने की कोई चीज। पूरे घर में कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन एक डॉगी उन्हें छिपकर देख रहा था। जैसे ही तीनों घर से बाहर निकले, उनकी नज़र उसी डॉगी पर पड़ी। डॉगी उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। तीनों को समझ आ गया कि वह उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए वे उसके पीछे पीछे चलने लगे। काफ़ी देर चलने के बाद वे एक हरी भरी जगह पर पहुंच गए। इस जगह को देखकर तीनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि वहां खाने के लिए बहुत सारे फल और पीने के लिए साफ पानी मौजूद था। इंसानी जिंदगी के लिए यहाँ सब कुछ था, इसलिए तीनों ने यहीं रुकने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद रात हो गई। उन्होंने आग जला ली और उसके पास बैठकर फल खाने लगे। डॉगी भी उनके साथ था और उसने अभी अभी एक खरगोश मारा था। वह खरगोश को जमीन पर रखकर जोर जोर से भौंकने लगा। तीनों उसकी आवाज़ सुनकर डर गए। उन्हें लगा कि कोई खतरा उनके पास आ रहा है। डॉगी भौंक रहा है क्योंकि उसे खतरा महसूस हो रहा है।
मैसन हिम्मत दिखाता है और आगे बढ़ता है। जब उसकी नज़र खरगोश पर पड़ती है तो वह बहुत खुश हो जाता है। वह बाकी लोगों को बताता है कि डॉगी हमारे लिए खरगोश लाया है। डॉगी की इस बहादुरी को देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। असल में डॉगी भी पका हुआ मांस खाना चाहता था, इसलिए उसने खरगोश को मारकर लाया। जल्दी ही मैसन मांस पकाता है और फिर तीनों मिलकर मांस खाने लगते हैं। डॉगी भी मांस मांगता है और मीरा उसे मांस दे देती है। मीरा को डॉगी से प्यार हो जाता है, इसलिए वह उसका नाम गैरी रख देती है। मांस खाने के बाद मैसन मीरा की गुफा में शोर मचाने लगता है। गैरी भी उनके पास बैठा उनकी हरकतें देख रहा होता है। विंस को उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह उदास होकर एक तरफ चला जाता है। जल्दी ही मैसन पानी निकालकर सो जाता है, जबकि मीरा अपने हाथ और मुंह धोने लगती है। जब उसे विंस नहीं दिखता, तो वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। वह जल्दी ही विंस के पास पहुंच जाती है और उसे परेशान देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछती है। विंस बताता है कि वह अकेलापन महसूस कर रहा है। उसकी बात सुनकर मीरा समझ जाती है कि विंस प्यार चाहता है। वह उसे खुश देखना चाहती थी, इसलिए वह उसे गर्म कर देती है। इसके बाद विंस उसकी गुफा में शोर मचाने लग जाता है। गैरी दोनों की हरकतें देख रहा था और उसे यह पसंद नहीं आ रहा था। अगले दिन दोनों लड़के काम कर रहे थे, जबकि मीरा गैरी के साथ खेल रही थी। लड़के लकड़ियां काट रहे थे ताकि वे एक छोटा सा घर बना सकें। मीरा गैरी के साथ घूम रही थी। इसी बीच मीरा कुछ फल देखती है और उन्हें खाने लगती है, जबकि गैरी एक खरगोश के पीछे लग जाता है। वह फिर से मांस खाना चाहता था और जल्दी ही उसे मार देता है। कुछ समय बाद तीनों मांस खा रहे थे और गैरी भी उनके पास था। उन्होंने उसे भी मांस खाने के लिए दे दिया। तीनों यहाँ आकर खुश थे, क्योंकि यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और गैरी मांस का इंतजाम भी कर देता था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। दोनों लड़कों के कपड़े फट चुके थे और उनके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। मीरा का भी यही हाल था। वह पूरा दिन गैरी के साथ घूमती रहती थी और गैरी को भी उसका साथ अच्छा लगता था। जब भी दोनों लड़कों का मन करता, वे मीरा की गुफा में शोर मचाने लग जाते। तीनों यहाँ रहते रहते जंगली बन चुके थे। दोनों लड़के जंगलियां की तरह शिकार करते और किसी जानवर को मारकर खा जाते। ऐसे ही एक रात मीरा मछली पका रही थी और इसी बीच विंस एक मरा हुआ हिरण लेकर आता है। मीरा को हिरण का मांस बहुत पसंद था और मेसन भी हिरण देखकर खुश हो गया। विंस ने बहुत मेहनत से इस हिरण का शिकार किया था। मेसन उस पक्षी को दूर फेंक देता है जिसका शिकार गैरी ने किया था और जिसका मांस गैरी को पसंद था। जल्दी ही तीनों हिरण को पकाकर खाने लगते हैं। गैरी उनसे मांस मांगता है। लड़के गैरी को डांटकर भगा देते हैं। मांस खाने के बाद मीरा अंदर चली जाती है। जब विंस भी जाने लगता है तो मेसन उसे रोक देता है। मेसन पहले मीरा के साथ मजे करना चाहता था और गुफा में शोर मचाने के लिए विंस से लड़ने को तैयार हो जाता है। विंस उसके इरादे जानकर उसे अपना पसंदीदा चाकू देता है। चाकू पाकर मेसन खुश हो जाता है और विंस को अंदर जाने देता है। विंस अंदर जाकर मीरा की गुफा में शोर मचाने लगता है, जबकि मेसन गैरी का मजाक उड़ाकर उसे भगा देता है। अगली सुबह मीरा नदी में नहा रही थी और गैरी उसे दूर से देख रहा था। नहाने के बाद मीरा घर में आती है और उसे दोनों लड़के नजर नहीं आते, क्योंकि वे शिकार पर गए थे। मीरा को अकेला देखकर गैरी भौंकने लगता है, जिससे मीरा डर जाती है। गैरी उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसकी गुफा में शोर मचाने लग जाता है। रात को जब दोनों लड़के वापस आते हैं तो उन्हें घर में मीरा और गैरी नजर आते हैं। गैरी दोनों को देखकर भौंकता है, जबकि मीरा मुस्कुरा रही होती है। दोनों लड़के उसकी मुस्कुराहट देखकर समझ जाते हैं कि गैरी ने मीरा के साथ क्या किया। मेसन गुस्से में आकर गैरी पर हमला करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद गैरी उस पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते उसने मेसन को काफ़ी जख्मी कर दिया। दोनों लड़के डर कर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंस विंस वापस आकर घर में आग लगा देता है, क्योंकि वह मीरा पर बहुत गुस्सा था। मीरा और गैरी घर में थे, लेकिन वे किसी तरह बाहर निकल आते हैं और उसी समय विंस वहां से भाग जाता है। मीरा ने उसे भागते हुए नहीं देखा, इसलिए उसका शक मेसन पर जाता है। गैरी विंस के पीछे लगा हुआ था, लेकिन बीच रास्ते में मेसन गैरी पर हमला कर देता है। वह हर हाल में गैरी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि गैरी ने मीरा की गुफा में शोर मचाया था। इसी बीच विंस भी आकर गैरी को पकड़ लेता है और दोनों मिलकर गैरी का जबड़ा तोड़ देते हैं, जिससे वह उसी पल मर जाता है। गैरी का पीछा करते करते मीरा भी उनके पास पहुंच जाती है और उसे पता चल जाता है कि दोनों लड़कों ने मिलकर गैरी को मार दिया। दोनों की दरिंदगी देखकर वह इतनी डर जाती है कि भागने लगती है।
विंस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। अगली सुबह मैसन मीरा को पकड़ लेता है। वह उसकी गुफा लूटने ही वाला था कि तभी विंस आकर उसे रोकता है। विंस ने फैसला कर लिया था कि वह ही मीरा का प्यार पाएगा, जबकि मैसन मीरा पर अपना हक जता रहा था। दोनों लड़के मीरा के लिए लड़ने लगते हैं और लड़ाई में विंस मैसन को मार देता है। कहानी के अंत में विंस और मीरा ही जिंदा बचते हैं और दोनों मिलकर जिंदगी बिताने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।